आ, बाइबल में से कुछ प्रेम की बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारा जीवन के लिए बहुत कुछ ही उसने कई सारा प्रयास किया, कई सारा अपने जीवन को और लोगों का जीवन के लिए अपने प्राण को क्रूस पर दिया गया है। ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन असली खुदा कैसा होना चाहिए? जो अच्छा प्रेम करते हैं वो हमारे लिए प्राण दे सकते हैं। आज प्रिय भाई और बहन, मैं इतना कहना चाहते हैं, इस दुनिया में हर एक इंसान भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ऐसा करते हैं, कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसा कमा है, धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन वो भगवान को मानते हैं। नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है, मानते हैं तभी तो वो प्रणाम करते हैं। लेकिन ये सब कुछ अच्छा है। आज हम किस परमेश्वर को मानते हैं? हर एक को अलग अलग विश्वास से अपने अपने खुदा को प्रणाम करते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह को क्यों प्रणाम करते हैं? क्यों उससे हम प्रार्थना करते हैं? क्यों हम उससे आराधना करते हैं? जानते हो, हर एक जगह पे हम देखते हैं, हर एक जगह पे हम जाते हैं, हर एक मंदिर में पूजा होते हैं, भगवान की बलि चलाते हैं, हार चलाते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है हमारा जीवन के अंदर रहते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन का अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हमें बहुत जानते हैं। प्रिय भाई बहन, आज हम ये कहते हैं, जब कोई हमारा जीवन में या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाते हैं, कभी हम उससे जान पहचान नहीं होते हैं, तो भी हम उससे पहचान करके बातचीत करते हैं। आज आपको पहचानते हैं खुदा, आपसे मोहब्बतें करते हैं, आपसे कितने सारा प्यार करते हैं, आप उससे नहीं जानते हो। ये कैसा संभव है? जीवन का जो रास्ता है, हम उस रास्ते पे जाना जाते हैं। जीवन का रास्ता ऐसा है, किसी भी मोड़ पर लेके नहीं जाएंगे, वो सीधा स्वर्ग में लेकर जाएंगे। जब परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखा है, यहोवा ने इस पृथ्वी को बनाकर संसार को बनाया,
अपने मुंह की बोली से। किसे? उत्पत्ति अध्याय में पहले अध्याय में यह लिखा है, या पृथ्वी बन जाओ तो बन गया, आकाश बन जाओ तो बन गया, पहाड़ बन जाओ बन गया, पृथ्वी पर अरेक नाम का झाड़ उखड़ जावे तो अरेक नाम का झाड़ जमीन में से उखड़ा है। यह सब चीज खुदा ने उत्पत्ति अध्याय में सिर्फ कहने से हुआ है, और अंत में सोचा, जानवर को भी बनाया, पक्षी को भी बनाया, और खेती को भी बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन इससे देखभाल करने वाला कौन है? हालेलुया। प्रियनो, ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि जब परमेश्वर खुदा सोचा इस सब को देखभाल कौन करेगा? जानवर तो नहीं कर सकते हैं, पक्षी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दो हाथ तो नहीं है चलाने के लिए, पानी देने के लिए, अच्छा सजाने के लिए। वो सब चीज जो इसका देखभाल नहीं कर पाते हैं। अंत में परमेश्वर ने सोचा, क्यों ना मैं अपने जैसा एक व्यक्ति को बनाऊं, मेरे जैसा एक व्यक्ति को बनाकर मैं इससे यहां रखूं। जब वो यहां आएंगे और यहां पर काम करेंगे, इसका देखभाल भी कर सकता है, मैं हर दिन उससे मिलने के लिए आऊंगा। हालेलुया। किसे? अपने जैसे व्यक्ति को मैं बनाऊं तो इस सब सारे दुनिया का जितने झाड़ पौधे हैं, खेती है, सब कुछ संभालने के लिए व्यक्ति को बनाना जरूरी है करके सोच के फिर सोचा कैसे बनाऊं। फिर मिट्टी को अपने मुंह से बोला, गिल्ला हो जाओ। हालेलुया। जब वो मिट्टी जो है, हाथ से मिट्टी लिया, उससे घोर लिया, नरम किया, आटे जैसे मान लिया, पूरी तरह आटे जैसे बना दिया। कैसे हम रोटी बनाते तो आटे को पहले पानी डाल के उसके अच्छे से पीस कर फिर उसे हम गोल करके और रोटी के आकार में, रोटी के जो नक्शा है वैसे हम बनाते हैं। वैसे खुदा ने सोचकर उस मिट्टी को लेकर बैठकर इंसान को बनाया। बनाने के बाद देखा सब कुछ अच्छा है, उनके दो हाथ दिया है। खुदा के एक डुप्लीकेट व्यक्ति को बना दिया है, जैसे जिरक्स से। आज जिरक्स मशीन में एक पेपर डाल तो दूसरा पेपर सेम टू सेम आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ अक्षर को पूरी तरह वहां पर प्रिंट होके आ जाते हैं। ये सब कुछ तो आसानी से हो जाते हैं, लेकिन खुदा आपको जब बनाया, आपके रूप को बनाया, आपके चेहरे को, आपके दोनों हाथों को, दोनों पैर को, सारी उंगली को अपने हाथों से सजाया है। पता है, सजाया, तभी जाके एक इंसान हो गया। होने के बाद
फिर क्या सोचा, ये चलने के लिए फिरने के लिए क्या चाहिए? इनको जान चाहिए, आत्मा चाहिए अंदर। क्या चाहिए प्रियनो? आत्मा चाहिए। आत्मा व्यक्ति के अंदर रहेंगे तो ये कड़ा रह सकते हैं और चल सकते हैं, फिर सकते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। जब खुदा ने सोच लिया तभी जाके उनके अंदर अपने आत्मा को अंदर डाला। हालेलुया। जब आत्मा अंदर गया तो पूरे मिट्टी का जो शरीर है खुदा के जैसा एक जीरक्स हो गया। आज सोचो, जितना वैल्यू ओरिजिनल पेपर को होता है जीरक्स को नहीं होता है, वैसे ही खुदा को जितना वैल्यू है इंसान का उतना वैल्यू नहीं है। सब कुछ सेम है, सब चीज सेम बनाया, लेकिन खुदा ने अपने अधिकार दूसरों को नहीं दिया। क्या नहीं दिया? इंसान को नहीं बना सकते हैं। एक व्यक्ति को बनाकर चलाने का किसी के पास ताकत नहीं है। आप कह सकते हैं कितने लोग तो पुतला बनाते हैं, सेम टू सेम बनाते हैं। उनकी अंग जितना अंग है, जितना बॉडी है, जितना काला है, गोरा है, सब कुछ आप कलर से प्रिंट करके एक इंसान को बना सकते हैं। कलाकार है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत है क्या जान डालने के लिए, आत्मा डालने के लिए? नहीं है ना, नहीं है। इसलिए बाइबल कहते हैं खुदा ने आत्मा को फूंका तभी जाके इंसान बन चुका है। वो ही इंसान खुदा के साथ बात करने लग गया। हालेलुया। आज आप जैसे जन्म लेते हैं तुरंत रोने लगते हो, उसके बाद 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपको धीरे 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 बोली आता है, क्योंकि खुदा ने उसी टाइम पे इंसान को बनाकर बात करवा दिया। और इतना ही नहीं किया, फिर उसके बाद जब इंसान अकेला नहीं रहना चाहिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, औरत मर्द कैसा बना पृथ्वी पर और इनके अधिकार कौन दिया है, बोली कैसे दिया है, इसलिए मैं सब आपको समझा रहा हूं। मंडल के रूप में आप सब समझ जाओ, क्योंकि मेरे जो खुदा है वो आपके खुदा है, हम सबका खुदा है। वो स्वर्ग पे है, हम पृथ्वी पर है। वो खुदा हमने हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है ताकि हम खुशी से रह सके। जब उसने बनाकर, और जो अभी फिर औरत को भी बनाना है, ये अकेला रहना अच्छा नहीं है करके समझ के फिर खुदा ने उनके शरीर में से एक मांस के टुकड़े को निकालकर फिर उनके लिए वाइफ को बनाया, फिर बना के उन्हें दिया। फिर दोनों मिलकर संसार में उसी
उत्पत्ति अध्याय में लिखा हुआ है, सारे जीव जंतु पर आपको अधिकार दिया जाता है। आप अधिकार चला सकते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ बंदोबस्त परमेश्वर ने आदम को, हव्वा को दिया है। अब सब पवित्र शास्त्र बाइबल अगर पढ़े, पहले पन्ने से अगर आपने पढ़े हैं, तो सारे पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर जो बना है हमें इस संसार में, हम एक है। देखो, अगर अलग अलग जाति होता था, अलग अलग लोग होता था, परमेश्वर तभी एक मोहर लगा देता था। लेकिन परमेश्वर किसी के ऊपर मोहर नहीं लगाया, तप्पा नहीं लगाया, क्योंकि इंसान एक है। इंसान एक है, कोई जात, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि इंसान एक है। दुनिया में हम देखते हैं तो कैसे है पता है, एक कंपनी लगाते हैं, उसका नाम अलग रहते हैं, एक चीज बनाते हैं, उसका नाम अलग रहते हैं, लेकिन खुदा हमें बनाया, एक ने बनाया, इसलिए हमारा नाम सिर्फ नारी नारा है। हालेलुया। सिर्फ हम इंसान हैं, क्योंकि हमारा जीवन खुदा ने बनाया है। खुदा को प्रणाम करना है। वो खुदा यहां वहां नहीं दिखते हैं, हमारा दिल के अंदर रहते हैं, हमारा जीवन में रहते हैं। बाइबल कहते हैं खुदा आपके जीवन में रहते, क्योंकि आदम से हव्वा से हर दिन शाम के समय पे स्वर्ग से उतर के मिलता था, उसकी हालचाल पूछता था, बातचीत करता था, उन्हें अच्छा लगता था इंसान से बात करने के लिए। आज हमें खुदा से बात करने के लिए समय नहीं मिलते, आज खुदा से बात करने के लिए समय नहीं मिलते, अपने अपने कामों में बिजी है। प्रिय भाई बहन जी, अब सब है ना, खुदा से बात करने के लिए समय निकालो। यहां इस दुनिया में हम 4 दिन की जिंदगी जीने के लिए आया है, वक्त जा रहा है। अब सोचो, 20 साल तक उम्र बढ़ रहा है बोलते हैं, 20 साल के बाद आपके उम्र जो है घटते जा रहा है। कैसे पता है? हम हर साल बर्थडे बनाते हैं, 1 साल आपके जीवन में कम हो रहा है, 1 साल कम हो रहा है। हमें जीने के लिए खुदा ने, प्रभु यहोवा ने हमारे लिए बनाया गया जो वयस, जो उम्र हमें कितना दिया? ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल जिएंगे। 100 साल कहते हैं, लेकिन 100 साल जीने के लिए मुसीबत है। कई लोग तो 20 साल में निकल जाते हैं, कई लोग 18 साल में निकल जाते हैं, कई लोग 30 साल में निकल जाते हैं। कौन जीते है 100 साल? आज कोई नहीं जीते, क्योंकि गलतियां इतना बढ़ गया, संसार में अच्छाई कम हो गया, बुराई ज्यादा हो गया, झूठे ज्यादा हो गया, एक दूसरे का खुजली करना ज्यादा हो गया, नीचेपन ज्यादा हो गया। ये सबसे खुदा तंग आ गया। मैंने तो अच्छा जीने के लिए बनाया, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं जीते हैं, तो इसलिए डर कर
सारे लोग आज अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे। हम कहते हैं खुदा कौन है, अच्छे से जान के प्रणाम करो। खुदा कैसे रहते हैं, अच्छे से जान के प्रणाम करो। हम बनाया, हम एक पुतले को बनाया, वो हमें कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें जो बनाया है, मुझको जो बनाया, आपको जो बनाया, वो कुछ दे सकते हैं। हालेलुया। कुंभा को देखो, एक अच्छा मटका बनाया, लेकिन वो उनके हाथ में है। कुछ भी हो उनसे ही पूछते हैं। मटका लेकर आया घर पे, नल पे होल हो गया, पानी गिर रहे, हम किसके पास जाएंगे? आप खुद काम कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि हम कुंभ के पास जाएंगे, क्योंकि वहां उसका ट्रीटमेंट होता है। तो हमारा जीवन खराब हुआ, मर गया, हम किधर जाते हैं? हमें जिसने बनाया उसी के पास हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बराबर है। हालेलुया। तो हम किससे प्रणाम करना चाहिए? ऊपर से खुदा हमें देख रहा है, उससे प्रणाम करना है। आज के दिन से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो हमारे लिए उनके एक एक पुत्री को, बेटे को इस दुनिया में भेजा, आपको हमें अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए भेजा है। इसलिए खुदा के महिमा करेंगे, खुदा को स्तुति करेंगे। आइए भाई बहन, ये प्रभु आपका जीवन में इस वचन को आशीष बन के आगे बढ़ाए। ये प्रार्थना और ये वचन आपके जीवन में आशीष बन के रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए, खुदा इस वचन को आशीष करिए। आमीन। स्वर्गीय खुदा पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज जो कुछ भी आपने कहा वो बाइबल में लिखा हुआ बात सच्चा है पिता। सारे लोग सुने, बदले और उस प्रकार से चले। प्रभु इस वचन को आशीष कर, सारे लोगों का जीवन में भरपूर से आशीष कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।